आज हम लोग करने जा रहे हैं गोधुली क्लास 9 चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं कि फर्स्ट लेसन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये है हमारा फर्स्ट लेसन। जो कहानी दिया हुआ है, इस कहानी का नाम है कहानी का प्लॉट और इसके लेखक हैं श्री शिव पूजन सहाय। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं अभ्यास में और हम लोग देखते हैं पाठ से। तो पहला क्वेश्चन है ये कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। भाई लेखक ने ऐसा क्यों कहा जबकि ये रचना श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हुआ, लेखक ने आखिरकार ऐसा क्यों कहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, क्योंकि ये कहानी भले ही श्रेष्ठ कहानियों में से एक है, लेकिन लेखक को लगता है कि भगजोगनी की सुंदरता का अति वर्णन करने के बाद भी बहुत कमी रह गई है। अर्थात लेखक भगजोगनी की सुंदरता का वर्णन करने में अपनी लेखनी से संतुष्ट नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। हाँ, ये बात भी सही है कि लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा, वे कोई और नाम क्यों नहीं रखें। वे इसके अलावा गीता, सीता, संगीता कुछ भी रख सकते थे, लेकिन भगजोगनी नाम ही क्यों रखें। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा हमारा ये कि लेखक ने भगजोगनी नाम ही इसलिए रखा क्योंकि यह एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है और भगजोगनी एक देहाती नाम है। तो ये हो गया हमारा दूसरा का आंसर। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो स्किप करके भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। ये तो आप सबको भी पता होगा। आप लोगों ने अगर कहानी पढ़ा है तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा इसका आंसर, सभी को पता होगा, हर एक स्टूडेंट को। तो चलिए इसका आंसर हम भी देख लेते हैं क्या होगा। मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा जी थे। इसका आंसर इतना ही होगा, मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा जी थे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरा तो हो गया चौथे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम देखते हैं। तो ये आ गए हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि दारोगा जी की तरक्की रुकने की सबसे बड़ी वजह थी उनका घोड़ा। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, मुंशी जी ने अपने बड़े भाई से कैसे ऋण हुआ। हाँ, तो हमारा पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से ऋण हुए उनका दाह संस्कार करवा के। तो आज तक इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 6 का आंसर देखेंगे और उसके आगे का। आई होप आप लोग को अच्छा लगे मेरा ये वीडियो। तो आप लोग क्लास 9 के कोई भी विषय से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।